ह्यूमन भाई से बात करते हैं और सुलेमान से भी करनी थी। किधर गया सुलेमान? चला गया। अच्छा ह्यूमन भाई। हाँ जी ह्यूमन। हेलो सर। जी सर। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक सर। थोड़ा ऊंचा बोले सर। सर बात करनी थी कि सर 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश है सर, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर। तो वहाँ क्या हुआ कि कोई गरबा फंक्शन था, ठीक है। तो उसमें कुछ मतलब एलिजिडली किसी मुस्लिम ने पत्थर उत्तर फेंक दिया। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 3 लोग के घर सर तोड़ दिए गए सर। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी लगभग, तोड़ दी गई सर बिना ये मतलब तो कोई इल्जाम। इलीगल थी। नहीं सर, इलीगल नहीं। इलीगल का मतलब क्या है सर? ये लोग सिर्फ ऐसे डिमांड करते हैं कि बिल्डिंग का परमिशन नहीं मिला है, इसीलिए बस इसी वजह से तोड़ दी। नहीं तो जमीन अगर उन्हीं की थी। नहीं सब लेकिन फिर घर तोड़ देना सर, ये तो बात तो नहीं है सर। हाँ ओवर समथिंग लाइक दैट। हाँ ये तो बड़ी वैसे मुझे नहीं पता कब इसका यूएन इस इतना पे बड़ा नोटिस इंजस्टिस सर लेगी। कोई नहीं करता सर। हाँ नहीं नहीं बात सही है आपकी कि ये तो जो बुलडोजर से घर गिरा देना, इवन अगर वो इलीगली भी कंस्ट्रक्टेड हो तो आपने उनको इसलिए गिरा दिया है क्योंकि उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की है। ये तो ऐसे है कि फिर तो कोई भी अगर कोई छोटा सा भी कानून तोड़ेगा तो जितने भी इलीगल घर बने उनको सारों को गिरा दो आप। तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो सर ये स्टोन पेंडिंग जो वाला भी सर स्क्वाटर्स होते हैं ना, प्रोपेगेंडा है सर। जो स्क्वाटर्स होते हैं ना, स्क्वाटर्स जो बाहर के मुल्कों में जो रहते हैं, जो यानी इलीगली रह रहे होते हैं कहीं पे, उनको भी पुलिस आके जबरदस्ती खींच के बाहर नहीं फेंक सकती क्योंकि उनके भी राइट्स होते हैं, चाहे वो काम इलीगल भी कर रहे हो तो उसके भी पीछे रिहाइश के ऊपर राइट्स होते हैं। तो बहरहाल लेकिन ये इनको भी सीखना चाहिए, ये जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं इनको जब पता है कि इनकी अब धुलाई होने वाली एक सर हो रहा है तो इनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो सीक्रेट पूरा बात तो पता नहीं चलता है सर, ऐसे ही हाँ ये भी बात सही। राइट विंग वाले प्रोपेगेंडा कर देते हैं, नाम फंसा देते हैं कि उन लोग का तो पता पहले से ही पता है कि घर तोड़ देते हैं, तो वो नहीं लोग लेकिन ऐसा मुझे क्यों? ये बताएं, अगर कोई फर्ज करें, अगर मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं कि यार तुमने स्टोन पेल्टिंग की है और मुझे पता चल जाए कि आप उधर रहते हो, तो कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई पुलिस थाना नहीं होता, वो आके सीधा बुलडोजर से घर गिरा देते सर हैं। खुद पुलिस आके मारती है सर, केस नहीं नहीं लिखती है। कुछ दिन केस पहले नहीं वही रेप हो गया 14 साल की बच्ची का, उनका केस नहीं लिखा सर, उसके बाद उसका कुछ कुछ नहीं हुआ सर। और उसको डराते हैं कि तुम पे घर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। आप बताओ सर, इसमें अब क्या करेगा आदमी? हाँ तो ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल काम ही हो रहा है ना जो भी हो रहा है, तो बस लेकिन टुन्नियों को लेकिन ये नजर नहीं वो आता, टुन्नी कहते हैं ये सही है काम। सर सर इतना बड़ा इंजस्टिस था सर, कोई नहीं करता है सर इतना बड़ा। सर 4 परिवार खत्म हो गए सर, मतलब उनके फैमिली का क्या हुआ सर? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, जिंदगी लगता है गंवाने में। हाँ ये क्या करें अब, ये जो मेरा पता नहीं इसको यूएन कब देखती है या कब इसके ऊपर बात करती है। ये तो ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के जुमरे में ही आता है कि आपने अगर किसी ने स्टोन पेल्टिंग किया, अगर कुछ छोटा क्राइम भी किया तो आपने पूरा घर ही गिरा दिया। अगर वो इलीगली भी कंस्ट्रक्टेड है तो उसका भी एक प्रोसेस होगा, आप अदालत में लेके जाएं, अदालत उनको ऑर्डर देगी कि हाँ भाई इसको गिरा दो। ये क्या बात हुई कि आपने बुलडोजर लिया और चला दिया? तो क्या हिंदुओं के भी घर गिराए उन्होंने कि नहीं? अगर कोई हिंदू कोई क्राइम करे तो उसके भी घर गिराते हैं कि नहीं? नहीं सर, उन लोगों का तो पहले नाम लिखा भी नहीं जाता है, मोस्टली मुस्लिम का नाम लिखा जाता है। यानी अभी मतलब अगर आप फर्ज करें, अब ये तो उनको उन लोग मतलब एक या आर्टिकल आपको भेज दूंगा ट्विटर पे, उन्होंने पूरा मतलब केस स्टडी किया उस पे कि कैसे कैसे हुआ था। वो आर्टिकल आपको भेज दिया, अभी आप पढ़ लेना उसको आराम से। चले क्या करें अब चल इनके ऊपर बात करते हैं और टुनियों को नजर नहीं आता ये काम। चले बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। सर आप इन लोग से सर कुछ नहीं लो सर, ये लोग इतने नफरती हैं क्या ही बोले। हरियाणा पुलिस demolish illegal properties of gangsters drug peddlers. A spokesperson of Sirsa police said they have demolished structures of drug peddlers in 6 villages. हरियाणा पुलिस have intensified drive against most wanted criminal drug peddlers. तो यहाँ पे अब ये इनके नाम देखने पड़ेंगे कि मोमिन नाम है या हिंदू नाम भी है इनके। अच्छा ये क्या है? डिमोलिश द बिल्डिंग्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एक्टिव मेंबर्स मिंटू अलियास बिंटू ऑफ सोरदा जदीन। अब ये क्या है? ये हिंदू नाम है? क्या नाम है ये? मुझे तो समझ मुस्लिम नाम तो नहीं लग रहा। बिंटू पता नहीं सर, ऐसे spokesperson नाम of gangster Mintu has been facing nearly 1.5 dozen cases of murder, attempted to murder, डकैती। अच्छा ये बाकी नहीं यार, ये बाकियों के भी गिरा रहे हैं, वैसे सिस्टम फिर भी गलत ही है लेकिन ये गिरा इसको रहे।
उनको जेल में डाल के उनको करो, फेयर इनफ। अच्छा जी, ड्रग सर पैडलर निहाल आर्टिकल भेजा खोर। हूँ सर, ह्यूमन राइट वॉच का, वो चेक कर लो सर, प्राइवेट चेक। नहीं वैसे यहाँ पर नहीं, वैसे ये तो उन्होंने हिंदू, ये तो हिंदू नाम है भाई, ये उन्होंने हिंदुओं के घर भी गिराए हैं। निहाल कौर, निहाली एंड सन बलजीत, ये मेरा ख्याल सिख होगा नाम। नहीं मेरा ख्याल सारों के गिरा रहे हैं फिर नाम। वैसे फिर भी इधर वे अगर हिंदुओं के भी गिरा रहे हैं, मुसलमानों के भी गिरा रहे हैं, आई थिंक ये एक्स्ट्रा जुडिशियल काम है, आई थिंक सो। तो मेरे ख्याल से तो गलत है, लेकिन चलो इसमें हम फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चांस कह तो दे सकते। कम से कम सर, 2 दिन पहले गिरा दे रहे हैं, मतलब चांस तो दे आदमी प्रूफ करने का, वो भी हाँ ये इसलिए कह रहा हूँ ना गलत है, क्योंकि ये तो आप उसको कोर्ट में लेके जाएं और वहां पे प्रूव करें कि ये बंदा गिल्टी है और उसको उसके हिसाब से सजा दे। तो ये मेरा ख्याल 1 तीर से 2 शिकार करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए सर, ठीक है सर, आपको आर्टिकल भेजा हूँ, चेक कर लेना, ह्यूमन राइट वॉच का। शी जिनपिंग कह रहे हैं हिंदू होम्स भी डिमोलिश हो रहे हैं, कॉलर को नहीं पता। हाँ ये हमने देखा है, वो खबर दिखाई है। क्षितिज राणा कह रहे हैं टुन्नी सेलिब्रेटिंग बुलडोजिंग ऑफ मुस्लिम होम, शुड रिमेंबर लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह, ये तो मैं बड़े अच्छे से कह रहा हूँ, इस आग में सब जलेंगे। और ये जो लिंचिंग को जो सेलिब्रेट करते हैं, जो टुन्नी हजरात जब ये लिंचिंग को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस आग में सब जलेंगे भाई। मैकग्रेगर को लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैकग्रेगर भाई। नमस्ते हरीश भाई। जी नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी वो बोल रहा था, वो आपकी कॉल पे आके कि यहाँ पे इंडिया में जो मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के नहीं तोड़े जाते। नहीं वो हमने तो दिखा वो दिया, जो वो दिखाया है, उसमें हिंदुओं हाँ के भी वो है। हाँ वो तो बात क्लियर हो गई वहाँ पे। तो मैं फिर ही बताना चाहता था, यहाँ पे तो बहुत हिंदुओं के भी घर तोड़े जाते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं या फिर मतलब कि जो उल्टे काम करते हैं। तो ऐसा वैसे कोई भी गलत इशू है फिर नहीं भी, है यहाँ। वैसे गलत है फिर भी, दोनों का नहीं होना चाहिए। नहीं, आप फिर ये देखो ना कि उससे फायदा भी तो हो रहा है ना फिर लोगों को। क्या फायदा हो रहा है? आप लोगों को होमलेस कर रहे हैं। नहीं, उससे ये फायदा हो रहा है कि जैसे अभी एक गैंगस्टर था, तो उसका घर तोड़ दिया। तो उसके घर को तोड़ने से और उसको जो उस पे जो कार्रवाई हुई थी ना, उससे जो पता नहीं कितने गैंगस्टर जो अपने गले में पट्टी लटका के अपने आप थाने पहुंचे हैं कि भाई हम अब कुछ नहीं करेंगे, हमको गिरफ्तार कर लो। इसलिए हाँ लेकिन तो गलत है इससे ना, फायदा भी लॉ नहीं अच्छा है, ये फायदा लॉ भी है। है। अच्छा ये लॉ एग्जैक्ट है। नहीं, अगर इलीगल प्रॉपर्टी होगी तो वो सरकार तोड़ नहीं सकती है ना, नहीं, उसको सरकार कभी ले सकती है। हाँ उसको आप ड्यू फास्ट ड्यू ट्रैक कर प्रोसेस रहे हैं ऑफ ना। लॉ को ये नहीं समझते ना। देखें, बात ये है कि आप क्राइम को कुछ और गलत काम करके अगर मिटा भी दें तो उसको सही नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत। इसीलिए जो भी सिविलाइज दुनिया है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बड़ी अहमियत है। और इवन नॉन मुजरिम जो जिसने सबके सामने कत्ल भी किया हो ना, 100 गवाह भी उसको भी मौजूद हो, उसको भी मौका दिया जाता है अपने डिफेंस का। तो ये बात, ये हमारे कल्चर, मैंने देखा पाकिस्तान इंडिया में ये चीज़ काफ़ी अप्रिशिएट की जाती है। एक ज़माना आया था, हारिस आपको शायद याद हो, 90s के अंदर, ये जब नून लीग की हुकूमत थी ना, तो इन्होंने पंजाब के अंदर बड़े इनकाउंटर किए थे। और वो कोई शरीफ लोगों के इनकाउंटर नहीं किए थे, किए डाकुओं शाकुओं की थे, तो उससे क्राइम रेट भी नीचे आया था। लेकिन मसला ये है कि आप एक गलत काम करके दूसरे गलत काम को अगर आप कर भी लें तो आपका काम फिर भी गलत ही रहेगा। जी जी, वो आपकी बात भी ठीक है कहीं तक, चले। लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं हो सकता, पूरी तरह से गलत भी नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं हम। नहीं आप देखें, लॉ है ना, आप देखें कानून बनाने का मकसद क्या होता है। कानून बनाने का मकसद ये होता है कि हमने एक प्रोसेस फॉलो करना है। हम मॉब जस्टिस नहीं है, हम क्रिमिनल जस्टिस नहीं है कि हाँ भाई इसने ये किया चलो जी गोली से उड़ा दो, वरना उड़ाना शुरू कर दो गोलियों से। जो इनकाउंटर किए जाते हैं, जो क्राइम डिवीजन है आपकी, जो फेक इनकाउंटर करती है, अब उनको कई लोग ये कहते हैं हाँ पे उन्होंने कातलों को इनकाउंटर में मार दिया, लेकिन ऐसा को सही नहीं कहा जा सकता। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। तो चले, वो ये बात हमने खैर चलिए। क्लियर कर दी थी। और काफिर भाई, हाँ जी काफिर भाई। जी हारिस भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। बहुत अच्छा। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला। पहली बात तो मतलब आई रियली रेस्पेक्ट द वर्क यू आर डूइंग, कि रैशनल थिंकिंग को एनकरेज कर रहे हैं। कई दिनों से, मैं 1.5 साल पहले आपको पहली बार देखा था, तो धीरे धीरे मतलब पॉजिटिव बढ़ता चला गया आपके लिए मेरा एटीट्यूड या एक्सपीरियंस।
बट हाँ, वैसे ये अगर दो डेमोलिशन के बारे में मैं बस एक अपना छोटा सा ओपिनियन दे देता हूँ। जो आप कह रहे थे कि वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्रे एरिया है यहाँ पे कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है तो फिर उसको डिमोलिश कर सकते हैं, और उसको, और ये कोर्ट में मतलब ये जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही जा सकता है। तो अगर वो कोई वारंट प्रॉब्लम लेते होगी हैं, तो फिर, हाँ जी, वो वारंट वो कोर्ट से उसका पेपर लेते हैं कि ये फर्ज करें ये बंदा पर्सन एक क्रिमिनल है और ये जो प्रॉपर्टी है वो इलीगली बिल्ट है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे है कि बहुत सारे घर जो इलीगली बने हुए हैं, वो हुकूमत ज्यादातर के पास इतने मेजोरिटी, हाँ। रिसोर्सेज नहीं होते, प्रायोरिटाइज करने के रिसोर्सेज नहीं होते कि किसको तोड़ा जाए, तो इन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया। तो क्या ये कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं कि हम इसको गिरा दें? एक्चुअली प्रोसेस के थ्रू आते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्ट करिए, इट कैनॉट बी, दे कैन नॉट टेक एन इलीगल स्टेप, तो दे विल हैव टू जस्टिफाई दैट इन कोर्ट, उस हिसाब से वो करते हैं। एंड इफ दे फेल देन दे विल हैव टू पे द द लायबिलिटीज। बट ये ग्रे एरिया इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी सबों का भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बट इसमें ये है, अब जैसे कि कोई राइटिंग कर रहा है या पत्थरबाजी कर रहा है, उससे लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि वो चीज के कारण बहुत बड़ा फ्लैग्रेशन हो आप सकता इसके है, अच्छा बहुत। ये क्या है फिर? Supreme Court's refusal to grant a blanket stay on the demolition of unauthorized constructions is welcome. There is no excuse for flouting the law. The court's order can be the first step towards dismantling the Fed complete route for undermining norms, rules, and regulations. The Jamiat Ulama-e-Hind had asked the court to stay all demolitions, arguing that the authorities in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh were targeting those who had participated in protests against a BJP spokesperson anti-Islamic utterance. Acha ji. Using religion, caste, and creed to excuse failure to comply with laws and norms shouldn't hold water. On their part, authorities should not be allowed to subvert due process. If found to be in violation, the authorities must be held accountable, and measures taken to avoid such actions, whether taken due to incompetence or malafide intent. The courts must ensure that demolition as a last resort to remove an illegal structure is conducted in keeping with due process prescribed under law. Far too long illegal construction have used the excuse. अच्छा जी, अच्छा, तो यहाँ पे तो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्लैंकेट स्टे डेमोलिशन पे नहीं मिल सकता। रोक नहीं लगी। तो ये मतलब ये एक्सपेक्टेड है, इंडिया इतना जैसा बड़ा कंट्री में जहाँ पे प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें इस तरह से ओपनली फ्लाउट नहीं कर सकते हैं कि भाई जाके किसी का भी उड़ा दें जिससे भी ऑपोजिशन हो, तो वो तो नहीं है। बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हैं इसमें, थोड़ा सा ग्रे एरिया है, बिकॉज बट इवेंचुअली इसका जो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखें कि राइट्स काफी हद तक इससे कंटेन हुए हैं, क्योंकि जब पत्थरबाजी होता है उसके बाद सिचुएशन काफी जल्दी एस्केलेट हो सकता है। अब ये देखिए जो राइट कर रहा है वो कितना पब्लिक सामान को तोड़ रहा है, बहुत सारे इनोसेंट बायस्टैंडर्स या पुलिस को टारगेट करके उनको कर रहा है, तो फिर अगर वो रोकेगा नहीं तो इट कैन बिकम अ बिग राइट। तो अगर वो कंटेन हो जाता है, इट्स गुड। आई रिगार्ड नहीं तो उनको नहीं तो आई डोंट नो, नहीं ये फिर यही क्या तरीका है? फिर उनको जेलों में अगर अगर वो कोई तोड़ते हैं, और राइटिंग जहां पर भी होती है, ये हमने देखा वेस्ट में भी हो जाती है, जब जमघटे इस तरह के क्रिएट होते हैं तो उनको वहीं पर इंडिया पाकिस्तान में तो लाठी चार्ज भी होता है, तो आप उनको लाठी चार्ज करते हैं। और वो देखा था बीजेपी का जब हुआ था, वो जेल से वीडियोस आई थी, उनको लाठियां मार रहे थे उनको वो तो गलत है, वो तो गलत है कि इस नहीं, मैं हिसाब ये से कह वायलेंस रहा नहीं हूँ, होता नो कस्टडी बट में। आई एम सेइंग, नो बट आई एम सेइंग कि आप वो काम करते हैं तो साथ ये भी काम, आई डोंट नो, मुझे इट डजंट साउंड राइट, नहीं, ये मुझे सही जो नहीं लगता। प्रॉपर्टी डिमोलिशन का है ना, maybe I'm looking at it from a very civilized Western worldview, हाँ वो लेकिन बात ये है। it बट it एक्चुअली ये doesn't जस्टिफाई, sound right. ऑफ कोर्स कस्टडी में जो है वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वो मैं फुली एग्री करता हूँ, नहीं, मैं एनकाउंटर्स घर नहीं होने गिराने की चाहिए। बात कर रहा हूँ, मैं घर हाँ, गिराने की बात कर रहा हूँ। नहीं, घर गिराने के में थोड़ा सा ग्रे एरिया में वही कह रहा हूँ कि इससे नेट पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे हिसाब से। नहीं, तो आपके हिसाब से कैसे, इसका क्या स्टडी होगी? या तो आप उन लोगों को अगर उस तरह, तो वो ज्यादा एंटेगनाइज होंगे कि ये कैसे, आप कोई स्टडी तो नहीं है आपके पास कि हाँ जी इस तरह कम हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, स्टडी तो इतने नहीं है, कौन से बट ये है शर्लॉक कि होम्स यहाँ पे आ गए? नहीं, ये है कि उसके कारण डिस्करेज बहुत होता है, तो अब जो है उसके, I don't अब think so. लाठी चार्ज वगैरह से ज्यादा मतलब तो बहुत पहले से चल रहा है, उससे कोई वो नहीं होता है प्रॉब्लम।
उससे कोई नेट इफेक्टिव एनीवे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।